गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग एसपी का 12th चैप्टर का स्टॉक एक्सचेंज का आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उसमें आज हम लोग फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज करने वाले। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या था? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पैसे, इन्वेस्टर क्या कर सकता है, पैसे वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकता है, और कंपनी क्या कर सकती है, उनको फंडिंग मिल सकती है। मतलब इन्वेस्टर को ऐसी जगह चाहिए जहां पे उसको पैसे इन्वेस्ट करना है और कंपनी को फंड चाहिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में पूरी हो सकती है। अब उसके फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मतलब जिसके पास भी अच्छी खासी सेविंग होगी वो अपनी सेविंग जाकर स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर खरीद लें। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मेरी सेविंग किसी और कंपनी के पास चले जाएगी, क्योंकि मैं उसका शेयर खरीदूंगा तो मेरी सेविंग मोबिलाइज्ड होगी, एक हाथों से दूसरे हाथ जाएगी। ये होगा मतलब मैंने जैसे ही शेयर परचेस किए तो मेरी सेविंग मेरे पास से किसी और कंपनी के पास जाएगी। इसी को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, स्टॉक मार्केट। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है मुझे? स्टॉक मार्केट। मेरे पास पैसे तो है लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना मुझे नहीं पता, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना वो भी नहीं पता, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पहुंचूंगा, मैं ब्रोकर से कंसल्ट करूंगा। ब्रोकर मुझे बताएगा भाई ये कंपनी के शेयर अच्छे चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं शेयर के पैसे, मतलब उसमें पैसा अपना सेविंग जो है उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ और उस कंपनी को पैसे मिल गए। मैं पैसे दे दूंगा उस कंपनी को और उससे शेयर खरीद लूंगा ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा? मेरे सेविंग उस कंपनी के पास पहुंचेंगे। वो कंपनी क्या करेगी? डेवलपमेंट अपना जो भी उनको काम करना होगा, मशीनरी खरीदनी है, नया प्लान डालना है, जो भी उनको प्लानिंग होगी शेयर बेचने के बाद वो कर लेंगे। इसका मतलब मेरी सेविंग मोबिलाइज हो रही कि नहीं हो रही है? फर्स्ट पॉइंट यही दिया है। और स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लोग प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे लगा दिए तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। मेरे पैसे डूबने वाले नहीं हैं। मेरे पैसे मतलब मुझे मेरा बेनिफिट जरूर मिलेगा और इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर नजर रखती है। ठीक है, मतलब मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा, इसका ध्यान उसको रखना होगा, तब तो मैं जाके पैसे लगाऊंगा। और यही बात एनकरेज करती है इन्वेस्टर्स को, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को और बड़े इन्वेस्टर्स को, कि वो पैसे शेयर्स में लगा सकें। मतलब उनका पैसा सेव रहे, हाथों में जाए, तो उससे बेटर और कंडीशन क्या हो सकती है? और सेकंड पॉइंट आपका उसमें यही लिखा है, दिस एनकरेज स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना इसलिए आसान हो जाता है और भरोसा हो जाता है क्योंकि आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज खरीदना और बेचने का माध्यम बन जाता है, एक इंटरमीडिएटरी बन जाता है, जिसके थ्रू कंपनी के शेयर सेल होते हैं और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का पार्ट मिल जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई ये कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कैसे हो सकता है? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, वो कंपनी क्या करेगी? एसेट परचेज करेगी। अच्छा, वो एसेट खरीदेगी, इसका मतलब वो कहीं कंपनी सेटअप डाल रही होगी। सेटअप डालेगी तो क्या होगा? काम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन उनका होगा, देश का प्रोडक्शन, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना? क्या लिखा है देखो, इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी आर अट्रैक्ट इन गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कोई भी इन्वेस्टर किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा? जहां पे उसका पैसा लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आए, मतलब इनकम ज़्यादा जनरेट हो, उसका शेयर की कीमत अगर बढ़ते रहेगी तो मैं उस कंपनी में पैसे लगाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे जगह मैं पैसे लगाऊंगा जहां मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। इन्वेस्टर वहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां पे उसका पैसा डबल हो रहा हो, थोड़ा ज्यादा हो रहा हो, ऑफ कोर्स। एंड दिस अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। यही बात जो है कि आपके पैसे बढ़ते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो, कुछ दिनों के बाद उसकी कीमत 1,20,000 हो जाए तो कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है। यही बात इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है कि भाई कम समय में इतनी कीमत बढ़ गई, मतलब आपका फायदा थोड़ा सा, मतलब फायदा आपका भरपूर हो रहा है। अगर मार्केट शेयर बढ़ता है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और इसी वजह से इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, पैसे लगाते हैं। कॉर्पोरेट टू कैन इजीली रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर्स। और इसलिए कंपनी क्या करती है? शेयर को सेल कर फंड रेस करती है, और यही शेयर को रेस कर फंड रेस करना ही कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये जो शेयर की प्राइसेस है वो किस पे डिपेंड होती है? एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई पे। कंपनी की शेयर कितनी बिक रही है, कंपनी की सेल कितनी हो रही है, कितना ज्यादा उसको बेनिफिट हो रहा है, उसके हिसाब से शेयर की कीमतें कम ज्यादा होती रहती हैं। ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प टू वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसमें स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? डिमांड और सप्लाई को एनालिसिस कर शेयर की कीमत सबके सामने रखता है।
सबके सामने प्रेजेंट करता है, जिसको देखकर हम शेयर खरीदें या फिर ना खरीदें ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर शेयर को बेच दें ये हम उससे पता कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज अ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यू हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटी। मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी कीमत बढ़ेगी, उस शेयर की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली और उसकी वैल्यूएशन शेयर की बढ़ जाएगी और फिर इन्वेस्टर उसी पे अट्रैक्ट होकर उसी शेयर को खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसका मतलब डिमांड बढ़ी, सप्लाई मार्केट में उस शेयर की कम है, डिमांड बढ़ेगी तो कीमत ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन? स्टॉक एक्सचेंज हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन क्रेडिटर एंड एस्टिमेट द क्रेडिट वर्दीनेस। जो भी कंपनी को पैसा उधारी में देते होंगे उनको कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इस शेयर मार्केट के थ्रू पता चल जाएगी, क्योंकि भाई शेयर की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो लोन अगर उनको कंपनी बैंक देती है तो आसानी से वापस कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत घटते जा रही है इसका मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे नुकसान हो रहा होगा कंपनी में, तो वहाँ पे कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये बात है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इकोनॉमिक पैरामीटर। इसका मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये हमें क्या समझाता है कि ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। इसका मतलब कि अगर कोई देश में स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा होगा इसका मतलब वो देश तरक्की कर रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट को देख लिया जाए तो तरक्की उस देश की हो रही है माना जाता है, और अगर किसी देश में स्टॉक मार्केट घट रहा होगा तो देश की डेवलपमेंट भी घट रही है ऐसा माना जाता है। मतलब ये एक इंडिकेशन है किसी भी देश के लिए, बैरोमीटर के रूप में स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। अगर डेवलपमेंट हो रही होगी, देश में तरक्की हो रही होगी, कंपनी बढ़ रही होगी, डिमांड बढ़ रही होगी तो ये बढ़ेगा तेजी से, स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेजी से ग्रो करेगा। नहीं हो रही तो वो डाउन हो रहा होगा, और इससे पता चलता है कि देश में काम नहीं हो रहा है, देश में कंपनी काम नहीं कर पा रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आएंगे तो काम कैसे करेंगे, इसलिए इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में भी जाना जाता है। क्या लिखा है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशंस। रिलायबल बैरोमीटर है, इससे अंदाजा एकदम एग्जैक्टली लगाया जा सकता है कि कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। इवन एवरी मेजर चेंजेस इन कंट्री एंड इकोनॉमिक इज रिफ्लेक्टेड टू द प्राइस ऑफ शेयर्स। जो भी बदलाव होता है अपने देश में वो सब शेयर में दिख जाता है, उसकी प्राइजेस में दिख जाता है। एंड द राइज और फॉल इन शेयर इंडिकेट द बूम और रिसेशन। अगर बढ़ता है तो देश में तरक्की हो रही है। बूमिंग जो पीरियड वहां पे बताया गया है उसी को कहते हैं बूमिंग, मतलब ग्रोथ होना। रिसेशन मतलब बहुत डिक्रीमेंट हो गया, डिमांड नहीं है, प्राइस घटते जा रही है, बहुत सारे रिसेशन प्रॉब्लम ये है। मतलब उसमें कंपनी की शेयर बिक नहीं रहे, कंपनी का सामान नहीं बिक रहा है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, और सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं हो रही, पूरे मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सब अंदाजा हमें शेयर मार्केट को देखकर लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर मार्केट को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। इसीलिए फोर्थ पॉइंट आया इकोनॉमिक बैरोमीटर, इसको समझा जाता है। फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के हित के बारे में स्टॉक एक्सचेंज सोचता है, उनके पास उनके साथ कुछ गलत होने देता नहीं है, ये बात बोली जा रही है। मतलब इन्वेस्टर को अगर डिविडेंड नहीं मिला तो ये लोग एक्शन लेंगे, कंपनी को बोलेंगे, है ना। इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत हुआ तो ये लोग उसके ऊपर नज़र रखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का ये पूरा काम है, फंक्शन है कि इन्वेस्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तभी तो इन्वेस्टर पैसे लगाएगा। अगर इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो पैसे लगाएंगे क्या? कोई नहीं लगा सकता कोई स्टॉक एक्सचेंज में। इसलिए भरोसा कब है? जब ये लोग पूरी सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोर्ट बोल सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इट स्टॉक एक्सचेंज ओनली लिस्टेड आर ट्रेडेड। लिस्टिंग कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती है, और लिस्टिंग कंपनी कौन सी होती है? जो सब रूल रेगुलेशन का पालन करती है वही कंपनी लिस्टिंग होती है, और रूल रेगुलेशन इनके लिस्ट बनी होती है। वो रूल रेगुलेशन फॉलो करो तब आपको लिस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं मतलब सब कुछ पालन हो रहा है, तो कोई कंपनी गलत कैसे कर सकती है? एंड द कंपनी विच आर लिस्टेड हैव टू बी ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन। देखो लिखा भी है कि जो भी लिस्टिंग कंपनी होती है उनको स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, और जो फॉलो करेगा वो तो किसी के साथ गलत डीलिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका नाम भी तो खराब होगा कंपनी का। इसीलिए बोला जा रहा है कि कंपनी कभी भी गलत अगर करना भी चाहती है स्टॉक एक्सचेंज उसको रोक सकती है, क्योंकि इनके रूल रेगुलेशन ही स्ट्रिक्ट हैं। इसके वजह से स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये लोग हमेशा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए इन्वेस्टर वहां पे पैसे इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिक्विडिटी। मतलब ये मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब भी आपको पैसे आपके पास भरपूर हैं आप उससे शेयर खरीद लो, शेयर्स को आप बेचकर उसको
पैसे में कन्वर्ट कर लो, मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल है, शेयर से कैश में, कैश से शेयर में। ये कन्वर्जन जो है वो बड़ा आसानी से जब हो जाता है उसको लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब शेयर मेरे पास है, मैंने उसको बेच दिया, पैसे आ गए, पैसे हैं, शेयर खरीद लिया, शेयर आ गए, लिक्विडिटी इसी को कहते हैं। और यहाँ पे, और ये कौन कर रहा है हमको हेल्प इसमें? स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज। आपको बेचना है तुरंत हो जाता है, खरीदना है तुरंत हो जाता है, सारे काम फटाफट इसमें हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक गिव द एश्योरेंस टू इन्वेस्टर दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश व्हेन एवर दे वांट। मतलब जब आप चाहो तब आपका कैश इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्जन आसानी से हो सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी, मतलब कोई भी रुकावटें इसमें आपको आएगी नहीं, बंदिश नहीं आएगी। यही पॉइंट है भाई, इजीली कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए लिक्विडिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, ये कहना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 7 पॉइंट, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। मतलब स्टॉक एक्सचेंज आपका जो कैपिटल का एलोकेशन, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली एलोकेट करके देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ऐसा कहना है। तो क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आर कोटेड, हाई प्राइसेस आर एक्टिवली ट्रेडेड, सो सच कंपनी कैन इजीली रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ज़्यादा खासा पैसा चार्ज करती है अपने शेयर से रिलेटेड, और वो पैसा आसानी से रेज कर पाते हैं। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड इन एक्सचेंज इंडिकेट द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जब प्राइजेस बढ़ती और घटती हैं, ये जो बढ़ना और घटना है ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। भाई जो मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग करते हैं तो उनको अंदाज़ा आ जाता है कि हाँ भाई उनको कब ट्रेडिंग